नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस और बीपीएससी दोनों से ही जो पीआरटी शिक्षक भर्ती होती है, जो प्राइमरी की 1 to 5 में शिक्षक भर्ती होती है, उससे जो बीएड हैं उनको बाहर रखा जा रहा है। ठीक है साथियों, और केबीएस ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था और आरटीआई के थ्रू, और मैंने बताया भी था कि अब उसका ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है केबीएस का कि अब हम जो पीआरटी में रिजल्ट नहीं देंगे बीएड का। दूसरा, कल की जो मीटिंग हुई है, बीपीएससी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम अभी बीएड का रिजल्ट होल्ड करके रख रहे हैं। लेकिन होल्ड करने का सीधा सीधा मतलब है कि अब बीएड का रिजल्ट शायद मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि पहले ही इसने बताया था कि हम होल्ड करके रखेंगे, तो अब दोबारा से जो कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी की मीटिंग हुई थी उसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब ये रिजल्ट नहीं देने वाले, होल्ड करके रख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डीएल और बीटीसी को मेरिट बनेगी। और साथियों, अब समझ लो कि इसके चक्कर में जो नीतीश कुमार जी हैं वो बनना चाह रहे हैं पीएम, तो पीएम की घोषणा भी लगभग मुझे लग रहा है हो गई है उनके नाम की। तो उसके चक्कर में जो पीआरटी से बीएड बाहर हो गया है, तो अब बीपीएससी को निर्देश दिए गए थे कि बीएड के लिए भर्ती लाए। तो सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है। जो बीएड प्राइमरी से निकला है उसकी भरपाई करने के लिए अक्टूबर में सिर्फ 6 to 8 के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। 6 to 8 में वैकेंसी अनाउंसमेंट होगी, नवंबर में पेपर हो जाएगा, दिसंबर में बहाली हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी फटाफट काम हो रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि अब आप रोने धोने से देखो कुछ होने वाला है नहीं, सीधी बात ये है, जो सच्चाई है स्वीकार करनी पड़ेगी और आपको अब लगना पड़ेगा, तभी आपका कुछ होने वाला है। और बहुत बड़ी भर्ती है, चाहो तो अन्य स्टेट के भी लोग इसमें भर सकते हैं, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, तो अब आप भरपाई के रूप में ये भर्ती की जा रही है। दूसरा साथियों, बीपीएससी पीआरटी में देखो, जब बीएड शामिल था तब एक सीट पर 7 व्यक्ति थे। समझना बात को, जब बीएड शामिल था तो एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 7 व्यक्ति थे जो कंपटीशन में थे। लेकिन बीएड बाहर होने से अब हर दूसरे और तीसरे व्यक्ति का सिलेक्शन होना है। तो अब इसमें कट ऑफ का कोई लेना देना रहा ही नहीं, सीधी बात ही है। अब मैं बताऊं कि कट ऑफ इतनी जाएगी कि उतनी जाएगी, कट ऑफ बिल्कुल लेना देना ही नहीं है। कट ऑफ जितना बीपीएससी ने डिसाइड किया था कि मिनिमम क्राइटेरिया इतना होना चाहिए कि 30 नंबर इसके लिए होना चाहिए, 40 नंबर इसके लिए होने चाहिए, वही कट ऑफ जाएगा, उससे भी नीचे जा सकता है। तो आप कट ऑफ के बारे में आप सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि कट ऑफ इसकी क्या जाएगी, क्या होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, आपको मालूम ही है। तो अब इसकी कट ऑफ के बारे में कोई लेना देना नहीं बचा है, तो आपको कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया है जो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया था उसको भी पार कर लिया है या उससे थोड़े बहुत भी नंबर कम है, तब भी मान लेना कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। डीएलआर और बीटीसी का सिलेक्शन होना है तो आपको उसमें कंपटीशन बचा नहीं। मैं कह रहा हूँ हर दूसरे तीसरे व्यक्ति का सिलेक्शन होना है, तो अब इसमें कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, दूसरा बात करें केबीएस और बीपीएस दोनों से ही, अब दोनों में ही अब डीएलएड और बीटीसी की ही मेरिट बनेगी 1 to 5 में। अब बीएड वाले बाहर हो गए, सीधी बात यह है। केबीएस ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। देखो, केबीएस पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था। केबीएस एक जो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है तुम्हारा शिक्षा विभाग को, कि सेंटर वाले को, तो सब कुछ क्लियर हो गया था कि जब ही मालूम कह दिया था उसने कि हम सिर्फ बीएड का रिजल्ट नहीं देंगे, सिर्फ डीएलएड और बीटीसी का रिजल्ट देंगे, तो लग रहा था कि सब स्टेटों में यही होने वाला है। अब देखो आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आएगा, या मतलब कुछ याचिका को लेकर जो क्लियरिफिकेशन की याचिका है उसमें क्या होगा, वो तो सिर्फ सब बात की बातें हैं। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो यही है कि बीएड वाले अब इस भर्ती में रिजल्ट को बीपीएससी में रिजल्ट होल्ड कर लिया गया है और केबीएस में तो बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया ही गया है। तो दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा साथियों, मैं बार बार कहता रहता हूं कि केबीएस में भी, अब आप सोच रहे हो केबीएस में भी जो कट ऑफ है, अब कट ऑफ कुछ बची ही नहीं। 100 से लेके 110 जिसके रो मार्क्स हैं वो तैयारी कर ले भैया, सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करूं कट ऑफ की, 100 से 110 मैंने रो मार्क्स बताए हैं। ठीक है, रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज बात नहीं कर रहा हूँ। 100 से 110 जिसके भी बन रहे हैं, जब भी आंसर की मिलाई होगी तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और इसमें भी 40-42 लोग ही हैं एक सीट पे, ज़्यादा नहीं है। अब तुम कहोगे इसमें तो बहुत कंपटीशन बिल्कुल भी ना के बराबर नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है साथियों, ये कोई बीपीएससी या यूपी सुपर टेट नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, तो इसमें कंपटीशन होता ही है। इंटरव्यू देना है आपको, इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाओ और पीआरटी में टीचर बन जाओ, सीधी बात ही है। और दूसरी साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस दिन भी कहा था कि बीएड वालों को सिर्फ झूठी तसल्ली दी जा रही है
वो बेचारे वैसे ही परेशान हैं, उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं, अध्यादेश सरकार लाएगी। अब कहाँ गया अध्यादेश बताओ। देखो सच्चाई, सीधी बात यह है कि लोग सच्चाई लोगों को बताना नहीं चाहते। झूठी तसल्ली से क्या हो जाएगा, जब उनके सपने टूटेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत दुख होगा। तो बीएड वालों को आज भी मैं कह रहा हूँ, अब चाहो तो अपनी तरफ से कुछ कर लो, तो सीधी बात यह है कि या तो पढ़ाई कर लो। अब सीधी बात यह है कि 1 to 5 में मौका अब मिलना मुश्किल बात लग रहा है, क्योंकि क्लेरिफिकेशन आ जाता है कि जो रनिंग भर्ती थी और जो 2018 से 23 तक की भर्तियां हैं उनमें बीएड को मौका दिया जा सकता है 1%, बस यही हो सकता है। और दूसरा क्लेरिफिकेशन के बाद 11 अक्टूबर जो 11 को आया था, 11 अगस्त को जो उसका नोटिफिकेशन मतलब वर्डिक्ट, उस टाइम से अगर लागू होता है तब भी मौका थोड़ा मिल जाएगा, अदरवाइज किसी भर्ती में अब आपको मौका नहीं मिलेगा। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है साथियों। जो रनिंग भर्तियां जैसे बीपीएससी केबीएस वगैरह की भर्ती चल रही थी तो क्लेरिफिकेशन दे आयोग कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो अब कुछ हो सकता है। अदरवाइज झूठी तसल्ली में मत रहो। कोई व्यक्ति आपको रोजाना वीडियो चैनल बना के अरे ये तुम्हारा शामिल हो गया, वो शामिल हो गया बीएड, तो ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। न तो कोई सरकार अध्यादेश लाएगी, मैंने पहले ही बता दिया था। सरकार अध्यादेश क्यों लाएगी भाई, सीधी बात ये है, सरकार को कोई गधा बो नहीं पड़ा कीच में उसका, जो सरकार अध्यादेश लाएगी। सरकार तो बहुत निकम्मी है, ये सही बात तो ये अध्यादेश के कुछ भी नहीं लाएगी आपके लिए। बस इतना समझ लो कि आपको तैयारी करनी है। उसने ही सरकार ने 2018 में घुसेड़ा था, और अब देखो कोई अध्यादेश, कोई कुछ भी नहीं, कोई तसल्ली नहीं, कोई झूठी तसल्ली भी नहीं दे रही सरकार, तो बस लोग फालतू में बातें बना रहे हैं, ठीक है। तो सच्चाई स्वीकार करो, तैयारी करो। और बीपीएससी में बहुत अच्छा मौका 6 to 8 वालों के लिए है, और आप तैयारी कर लो, आपकी जॉब हो जाएगी, क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसी 6 to 8 में आने वाली है, भरपाई के रूप में देखी गई है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो केबीएस और बीपीएससी दोनों का बता दिया। अब कंपटीशन ना के बराबर भी नहीं, बीपीएससी में तो कंपटीशन कुछ भी है ही नहीं, केबीएस में इंटरव्यू दो और जॉब पाओ, ठीक है साथियों। तो यह वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो साथियों तक। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है साथियों। धन्यवाद।